चलो ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन अर्थ एंड इट टेक्स 12 सेकंड्स टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हम लेते हैं, अर्थ के लिए लेते हैं 4 अर्थ। ठीक है, और हाइट ले लेते हैं, लेट हाइट इज h। तो अर्थ पर h हाइट से किसी स्टोन को ड्रॉप किया, तो ड्रॉप करोगे तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, अर्थ के लिए लिख लेता हूँ मैं, इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, नाउ इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट ऑन द मून फाइंड द टाइम दैट इट विल, तो टाइम पूछ रहा है वो, तो अर्थ पर उसको कितना टाइम लग रहा है, अर्थ पर जो टाइम लग रहा है वो है 12 सेकेंड। ठीक है, एक स्टोन है, उसको एच हाइट से, अर्थ पर एच हाइट से ड्रॉप किया, तो ड्रॉप किया यस तो ड्रॉप करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वो तो 0 कर दिया, ई मतलब अर्थ। ठीक है, अब वो सरफेस तक आने में जो टाइम लगा रहा है कितना लगा रहा है, 12 सेकेंड, तो 12 सेकेंड का टाइम लगाया उसने। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि सेम स्टोन को मून पे, तो मून के लिए लिख देते हैं 4 मून। ठीक है, अब सेम स्टोन को जो है मून पे ड्रॉप, पर उसी हाइट से ड्रॉप किया जाता है, तो मून पर भी क्योंकि ड्रॉप कर रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही रहेगी, तो 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब ये कह रहे कि टाइम कितना लगेगा, टाइम बताना है। तो दोनों केस में आप देखो कि दोनों ही केस में अर्थ पर भी जो हाइट है वो h ही है, और मून पर भी जो हाइट है वो क्या है, h। तो हम एक इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, आप जानते हैं। तो s क्या होता है, इसमें हाइट होता है, तो जैसे अगर हम अर्थ के लिए लगाए, तो अर्थ के लिए हाइट, अर्थ की सर के लिए हाइट h ही हो गई, वेलोसिटी कितनी है, 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, प्लस जब आप ड्रॉप करते हो, जब अपन ड्रॉप करते हैं तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं, बोलो। सर, पॉजिटिव। पॉजिटिव लेते हैं। अब अर्थ पर कर रहे हो तो अर्थ के लिए जी ई लिख दिया, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ पे ड्रॉप कर रहे हो। ठीक है, और टाइम अर्थ के लिए लिख दिया टी ई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ अब देखो एच ऑफ अर्थ कितना है, एच ऑफ अर्थ तो हाइट एच के बराबर है, तो एच इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/2 जी ऑफ अर्थ देन टाइम ऑन अर्थ का स्क्वायर, ये एक इक्वेशन आ जाएगी। ये तो आपने अर्थ के लिए लिख लिया। ठीक है, अब सेम मून के लिए लगाते हैं, तो मून के लिए हाइट एच एम कर दी अपन ने, इनिशियल वेलोसिटी इसमें भी 0 है क्योंकि ड्रॉप कर रहे हो आप, प्लस 1/2, यहाँ पर जी ऑफ मून आएगा, और ये भी किस में आएगा, प्लस में ही आएगा क्योंकि ड्रॉप कर रहे हो, और यहाँ पर टाइम ऑफ मून, मून में कितना टाइम लगेगा उसको वो लिखा हुआ है। ठीक है, अब एच ऑफ मून, हाइट तो सेम है, तो यहाँ पर भी एच आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पर, देन जी ऑफ मून एंड टाइम मून पे स्क्वायर, और ये सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन में भी एच है, सेकेंड इक्वेशन में भी एच है, दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, या ये कह लो कि यहाँ से एच की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा, देखो 1/2 जी ऑफ अर्थ टाइम ऑन अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 जी ऑफ मून देन टाइम ऑफ मून का स्क्वायर। तो देखो 1/2 से तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, आपको निकालना है टाइम ऑफ मून, तो टाइम ऑफ मून का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो जी ऑफ अर्थ डिवाइड बाय जी ऑफ मून। ठीक है, देन टाइम ऑन अर्थ का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम ऑफ मून, मून पे कितना टाइम लगेगा उसको ड्रॉप होने में निकालना है आपको, तो देखो एक रिलेशन दे रखा है आपको इधर ही, देखो ये कि जी ऑफ मून जो होता है, या इसको आप यूँ भी लिख सकते हो कि जी ऑफ अर्थ जो होता है वो 6 टाइम होता है जी ऑफ मून का। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो आप, जी ऑफ अर्थ जो होता है, इसको 6 को इधर ले जाना, तो 6 टाइम होता है जी ऑफ मून का, तो ये वैल्यू आप रख दो। ठीक है, जी ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी रख दो, 6 टाइम जी ऑफ मून। ठीक है, और डिवाइड बाय जी ऑफ मून। ठीक है, इनटू अर्थ पर कितना टाइम लगा रहा है वो 12 सेकेंड का, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इस जी ऑफ मून से जी ऑफ मून कट जाएगा। ठीक है,
देन क्या करें हम, स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो ये अंडर रूट ऑफ 6 आ जाएगा इंटू अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से अंडर रूट 6 एंड इंटू ये 12 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये आ जाएगा आपका टाइम। ठीक है, अब इसको कैसे कर सकते, आप और ज़्यादा इसको लिखना चाहो तो आपको इसको, ये आंसर बन रहा है आपका 12 अंडर रूट 6 सेकेंड। ये आपका मून पे टाइम, यानी क्वेश्चन हमारे पास ये था कि एच हाइट है, एच हाइट से अर्थ पर किसी स्टोन को ड्रॉप करते तो वो 12 सेकंड लेता है, उसी हाइट से अगर मून पे ड्रॉप किया जाए तो कितना टाइम लेगा वो, तो कितना टाइम लेगा, 12 अंडर रूट 6 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा आंसर बनेगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन द nth सेकंड। द nth सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है, एस nth इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, यह nth सेकंड का फॉर्मूला है। nth सेकंड इज गिवन बाय एक्सप्रेशन 2 प्लस 3n। तो ये बोल रहे हैं कि एस nth जो है, एस nth इज इक्वल टू है 2 प्लस 3n। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। आपको बताना है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, आपको बताना है एक्सेलरेशन क्या होगा, और उसके बाद बताना है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। पहले तो आपको इनिशियल वेलोसिटी बताना है, एक्सेलरेशन बताना है, एंड देन यू हैव टू डिटरमाइन दैट व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड। तो इसको भी ले लेंगे हम क्वेश्चन को। पहले देखो, इसको सॉल्व कर स्टार्ट करना, सॉल्व करते हैं। तो nth सेकंड में जो एक्सप्रेशन दे रखा है आपको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकंड, वो कितना है, 2 प्लस 3n। तो एस nth की वैल्यू आपको दे रखी है 2 प्लस 3n, और ये इज इक्वल टू है u प्लस 1/2, u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1। ठीक है, तो ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो ये आ जाएगा u प्लस, तो एक बार और रीड कर लेते क्वेश्चन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन द nth सेकंड। ठीक है, तो nth सेकंड का एक्सप्रेशन आप जानते हो, u प्लस हाफ है 2n माइनस 1 है, और डिस्टेंस कवर्ड दे रखी है 2 प्लस 3n, तो ये आ जाएगा आपका। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, u प्लस हाफ a इंटू 2n, इसको हाफ ए को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, माइनस 1/2 a आ जाएगा। ठीक है, इस 2 से 2 कैंसिल कर लेना, तो आपके पास आएगा u प्लस, ये बचेगा a n माइनस 1/2 a। ठीक है, और इसको थोड़ा अच्छा कर लेते हैं अपन, तो ये आएगा a n प्लस u माइनस a/2। तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई, इस तरफ आपके क्या चल रहा था, 2 प्लस 3n। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपका। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको देखना है यहाँ पर n का मल्टीपल कितना है, n का मल्टीपल कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर n का मल्टीपल कितना है, a है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी बोथ साइड्स को कंपेयर करेंगे। ध्यान से देखना आप, कंपेयर बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो n वाले को n वाले से इक्वेट कर देंगे, और जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट से। जैसे यहाँ पर a n आ रहा है, तो a n इज इक्वल टू कितना कर देंगे अपन, 3n। ठीक है, इसे n से ये कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, इट विल बी इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से तो आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब देखो 2 जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को इससे कर लेते हैं, u माइनस a/2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 प्लस a/2। नाउ a आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, 2 प्लस 3/2। ठीक है, 2 से कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, देन 1.5, सो u विल बी इक्वल टू 3.5 मीटर अपॉन सेकेंड। तो इस तरह से तो आपकी क्या आ गई, इनिशियल वेलोसिटी आ गई और एक्सेलरेशन आ गया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 3.5 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन 3 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं फाइनल वेलोसिटी बताओ 2 सेकंड के बाद। ठीक है, तो हम जानते हैं कि देखो v इजिकल टू क्या होता है, u प्लस at होता है। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम आपको दे रखा है 2 सेकंड, और u आपने फाइंड आउट करा है 3.5 मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन जो है वो कितना है, 3 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये सारी वैल्यू है, आपको फाइनल वेलोसिटी बतानी। तो u पुट कर दो, u इजिकल टू 3.5 प्लस ए देखो कितना है, 3 है, और टाइम कितना है, 2 है। तो 3.5 प्लस 3 2 जा 6, देन 9.5 मीटर अपॉन सेकेंड। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, 9.5 मीटर अपॉन सेकेंड।
अब इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई हमें यहाँ से कंपेयर करके बोथ साइड्स को एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ बॉडी डेट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, तो एक तो ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो ड्रॉप कर रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। फ्रॉम अ हाइट, हाइट मान लेते हैं कि भाई हाइट ले लेते हैं, चलो हाइट कितनी है यहाँ पर, हाइट इज इक्वल टू एच है, ठीक है। फ्रॉम अ हाइट फाइंड द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज अक्वायर्ड एट द एंड ऑफ 1 सेकंड, 2 सेकंड एंड 3 सेकंड, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला जो है अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन का होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब इस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में कह रहे 1 सेकंड, अगर 1 सेकंड में कर लूँ t इज इक्वल टू 1 सेकंड कर लेता हूँ, ठीक है। और ड्रॉप कर रहे थे एक्सेलरेशन क्या हो गया, प्लस का g हो गया, एक्सेलरेशन कितना हो गया, प्लस का g हो गया। और टाइम 1 सेकंड रखना है तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ से, देखो u तो आपका 0 हो गया प्लस एक्सेलरेशन आपका g हो गया और टाइम कितना रख रहे हो आप 1, तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास g मीटर अपन सेकंड। तो ये तो पहले सेकंड में वेलोसिटी आ गई, फर्स्ट सेकंड में, जैसे आपने इसको टाइम को क्या कर दिया t1 कर, ये तो पहला सेकंड हो गया। ऐसे ही दूसरा सेकंड देखो, ठीक है। दूसरे सेकंड में जो t2 है, t2 इज इक्वल टू कितना है, 2 सेकंड है, तो v2 निकल जाएगा आपका, u तो आपका 0 है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ भी 0 है, तो g इंटू टी2, तो ये आपके पास t2 कितना है, 2 है, तो ये 2g आ गया, है ना। ऐसे t3 जो है आपका, t3 कितना है, 3 सेकंड, तो v3 निकालोगे, तो v3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 प्लस g इंटू टी3, और t3 कितना है, 3 है, तो ये 3g आ गया। तो आपके पास एक इक्वेशन तो ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ये कह रहे हैं कि इनका रेशियो बताओ, यानी कि v1 रेशो v2 रेशो v3, तीनों का रेशियो क्या होगा। तो देखो v1 कितना है आपका, v1 है आपका g, फिर रेशो v2 कितना है आपका 2g, ये 2g आ गया, और फिर कितना है 3g। तो आप देखो जी जी कैंसिल कर दो इसमें, ये आएगा 1:2:3। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको देखते ही हो जाना चाहिए ये, फिर भी मैंने आपके लिए स्टेप्स बना दिए ताकि स्टेप से आप सॉल्व कर लो। तो 9th क्वेश्चन जो होगा आपका, 9th क्वेश्चन का आंसर होगा 1:2:3, है ना। और जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यहाँ लगाई है वो क्या लगाई है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसने फाइनल वेलोसिटी के ही रेशियो आपसे पूछे थे इस क्वेश्चन में, है ना। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 10th क्वेश्चन। 10th में दे रखा है द रेशियो ऑफ डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, तो फ्रीली फ्रॉम रेस्ट से आ रहा है, तो रेस्ट से आ रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी, 0 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन, तो लास्ट सेकंड, ठीक है। तो लास्ट सेकंड क्या होता है, एस nth होता है, एस nth का फॉर्मूला क्या होगा, u प्लस हाफ ए 2n-1 होगा। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो एस nth की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, हाफ ए 2n-1 हो जाएगी। ये एक इक्वेशन तो आपको आ जाएगी, ये यहाँ आ गई एक इक्वेशन, ठीक है। देन ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन टू डेट इन लास्ट बट 1 सेकेंड, तो लास्ट का इस पे क्या कैसे करोगे आप, एस nth -1, ठीक है। ये जो लाइन यहाँ लिखी हुई है आपको रेशियो बताना है, आपको रेशियो बताना है एस nth का एंड डिवाइड बाय एस nth -1, ये रेशियो निकालना है, और ये रेशियो आपको दे रखा है 5/4, ठीक है। तो एस nth तो ये लिख लिया आपने, अब एस nth -1 करोगे तो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी तो आपकी 0 है तो उसको तो हटा ही दो, तो 1/2 a, देन n की जगह आपको क्या रख, अब n की जगह आप क्या रखोगे, n-1, तो यहाँ रखना 2, n की जगह n-1 देन -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 a, देन ये इक्वेशन बनेगी 2n-2 देन -1, तो 1/2 a, और ये आ गया आपके पास 2n-3, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा एस nth -1, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब ये रेशियो आपको दिया हुआ है, इधर देखो आप, ये रेशियो दिया हुआ है, ये किसके बराबर है, 5/4 के बराबर है, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहे कि फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड, तो फाइंड द टोटल टाइम टेकन मतलब आपको n निकालना है कि n कितना होगा, ठीक है। तो ये यहाँ वैल्यू रख दो आप इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो, एस nth की वैल्यू कितनी है, देखो 1/2 a, ठीक है। और क्या आ जाएगा आपका 2n-1, ये बन गया,
डिवाइड बाय एसएन माइनस 1 करो तो 1/2 ए, और ये हो गया 2n-3। ठीक है, इसकी वैल्यू कर देते हैं अपन 5/4 के बराबर। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल करो, ए से ए कैंसिल करो, इसको सॉल्व करो आगे, तो 2n-1 डिवाइड बाय 2n-3 इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं और n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, 4 का करोगे इससे तो 4, वही करा मैंने। हाँ 4 2n-1 एंड 5 2n-3। ठीक है, 4 2 जा 8, 8n-4 एंड 5 2 जा 10, 10n-15। ठीक है, तो आप देख लो 8n ये आ गया, इधर ही इसको ले आओ तो -10n आ जाएगा, देन -15 इसको इधर ले आओ +4 हो जाएगा। तो 8 में से 10 कितना, माइनस के 2n बचेगा यहाँ पे, और ये बचेगा माइनस के 11। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, n इज इक्वल टू कितना आएगा 11/2, और 11/2 मतलब 2 5 जा 10, 5.5 सेकेंड। ठीक है, 5.5 सेकेंड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So in this question, it is given that a ball is thrown vertically upward. तो एक बॉल है जिसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं। तो देखो हम डायग्राम बना लेते हैं ताकि फिजिकल क्या हो रहा है ना, वो आपको विजिबल हो जाए। जैसे फर्स्ट बॉल है, दिस इज द फर्स्ट बॉल, इसको अपवर्ड थ्रो कर, ठीक है, अपवर्ड थ्रो करा तो मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u1 है, u1 क्या हो गई, इसकी वेलोसिटी हमने अज्यूम कर ली, और ये इस हाइट तक जाता है, मतलब ए पॉइंट से इसको थ्रो, फर्स्ट बॉल को ए पॉइंट से थ्रो करा और बी पॉइंट तक ही जाती है, और ए से बी तक की जो हाइट है वो हाइट हमने मान ली h है। हाइट कितनी है, h है। ठीक है, तो विद एन इनिशियल वेलोसिटी सच दैट इट कैन रीच द मैक्सिमम हाइट, तो हमने u1 वेलोसिटी से उसको थ्रो करा तो मैक्सिमम हाइट h वो अचीव कर लेती है ऑफ 15 मीटर। तो ये हाइट आपको दे रखी है 15 मीटर। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि भाई बॉल 1 के लिए सॉल्व करते हैं कि फॉर बॉल 1, जो बॉल 1 है उसके लिए अगर हम ये इक्वेशन लगाएं, इफ आई अप्लाई v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, तो फाइनल जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर आ जाएगी तो मैक्सिमम हाइट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आपने कितनी मानी है, u1, तो u1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, आप अपवर्ड थ्रो कर रहे हो तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, माइनस का g। ठीक है, और हाइट कितनी है इसकी, 15 है। ठीक है, तो यहाँ से अपन u1 निकाल सकते हैं, u1 स्क्वायर, तो u1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू जी इंटू 15। ठीक है, या मैं ये कह सकता हूँ कि u1 इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, देखो 2 जी की वैल्यू कितनी है 10 है और ये 15 है, तो 15 टू जा 30, तो ये 300 आ जाएगा, 300 मीटर अपॉन सेकेंड। इसको अभी ऐसा ही रखेंगे अपन यहाँ पर। ठीक है, तो हमें u1 पता लग गया। अब u1 जो है कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 300 मीटर अपॉन सेकेंड, है ना। अब आगे क्वेश्चन देखो, इफ एट द सेम इंस्टेंस अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 15 मीटर। अब जिस समय इसको यहाँ से थ्रो किया गया था फर्स्ट वाली बॉल को, जिस समय इस फर्स्ट वाली बॉल को ऊपर थ्रो किया, उसी समय एक दूसरा स्टोन था 2, और इस स्टोन को यहाँ से क्या करा, ड्रॉप करा। तो ड्रॉप करोगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको भी सेम हाइट से ड्रॉप किया है, यानी यहाँ से लेके अगर अपन इसकी बॉटम तक ले तो ये हाइट भी जो है वो कितनी आएगी, कंप्लीट 15 मीटर है। ठीक है, नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय देम व्हेन दे क्रॉस ईच अदर, जब वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो इसे ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो उसने क्वेश्चन एंड करा है वहीं से ही अपना आंसर चालू हो जाता है। ये कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय देम व्हेन दे क्रॉस ईच अदर। तो व्हेन दे क्रॉस ईच अदर, तो मान लो कि वो दोनों क्या है, इस पॉइंट पे आके इस पॉइंट पे कहीं पे क्रॉस करते हैं। तो ये पॉइंट आपने ए ले लिया, ये बी ले लिया, मान लो ये जो सी पॉइंट है या एक्स पॉइंट ले लेता हूं मैं, एक पॉइंट है एक्स, ये एक्स पॉइंट, इस एक्स पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। क्रॉस कैसे करेंगे, ये वाला ऊपर जा रहा होगा तो ये यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, ये वाला ऊपर जा रहा होगा इस तरीके से, जो फर्स्ट वाला है वो अपवर्ड जा रहा होगा। ठीक है, और ये जो सेकंड वाला है ये डाउनवर्ड आ रहा होगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हमने लिया, ये पॉइंट क्या ले लिया, ये पॉइंट ले लिया एक्स।
ये पॉइंट कितना ले लिया अपन ने x की, x पॉइंट पर वो दोनों क्या है, मिलते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट है x जहां पर आके वो दोनों मिल रहे हैं। मैंने x को यहाँ लिख लिया साइड। तो ये कितनी हाइट नीचे आ गया, मान लो सेकंड वाला जो है वो कितनी हाइट नीचे आ गया, h2 हाइट नीचे आ गया। और ये जो फर्स्ट वाला था, फर्स्ट वाला कितनी हाइट ऊपर आ गया, h1 ऊपर आ गया। तो जब इसको थ्रो किया गया, जब इसको थ्रो करा फर्स्ट वाले को, तो ये h1 हाइट ऊपर आ गया, और सेकंड वाले को जब ड्रॉप किया तो वो h2 हाइट नीचे आ गया, और दोनों आके ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस करा। ठीक है, तो हम यहाँ करते कि भाई लेट एट टाइम t दे बोथ क्रॉस ईच अदर, क्रॉस ईच अदर, यानी कि टी टाइम में ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो अपन देख लेते कि भाई टी टाइम में पहले वाले ने कितनी हाइट कवर करी, और टी टाइम में सेकंड वाले ने कितनी हाइट कवर करी। ठीक है, ये फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो आप के डिस्टेंस कवर बाय स्टोन वन। ठीक है, स्टोन वन इन टाइम टी, ये दोनों जो है दोनों क्रॉस कर रहे हैं कितने, टी टाइम पर। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला डिस्टेंस के लिए हम लगाते हैं एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा। तो स्क्वायर। है ना, तो पहले स्टोन के लिए जो एस है, हाइट है, वो कितनी है, h1 है, तो हाइट h1 हो गई। ठीक है, पहले फर्स्ट स्टोन के लिए जो वेलोसिटी हो कितनी है, u1 है, तो ये u1 हो गया। टाइम कितना लिया आपने, t लिया है। ठीक है, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन अपवर्ड मोशन है तो क्या आएगी, माइनस का g आएगा, और टाइम क्या है, t का स्क्वायर है। तो यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी u1t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये अपनी एक इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, ये तो आपने किसके लिए इक्वेशन लिख ली, फॉर डिस्टेंस कवर बाय स्टोन वन इन टाइम टी। अब हम निकालते हैं कि भाई डिस्टेंस कवर बाय स्टोन टू। ठीक है, डिस्टेंस कवर बाय स्टोन टू इन टाइम टी टाइम में। ठीक है, इन टाइम टी। तो ये देखो, ये सेकंड वाला स्टोन के सारे नीचे आ रहा है, तो उसके लिए जो डिस्टेंस कवर्ड है वो कितनी है, h2 है, h2 मानिए आपने, ये h2 है। ठीक है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं इक्वेशन पूरी लिखूं तो ये आएगा u2t प्लस 1/2, एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है तो प्लस का g आएगी, और ये t का स्क्वायर आएगा। तो h2 इज इक्वल टू u2 कितना है, देखो u2 तो 0 है, तो ये 0 आ जाएगा, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन आ। अब अपन को क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है, और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके टाइम निकालना है। अगर जैसे ही आपके पास टाइम आ गया तो टाइम की वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन में, ये तो थर्ड बनी आपकी इक्वेशन, तो टाइम की वैल्यू आप सेकंड में रख दोगे तो h1 आ जाएगा, और h1 को इस टोटल में से माइनस कर दो तो h2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन टू एंड थ्री, 2 और 3 को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो देखो इसको ऐड करो, तो इस साइड क्या आ जाएगा, देखना आप, इस साइड तो आ जाएगा h1 प्लस h2, ऐड कर रहे हैं ना, तो h1, ये h1 था, तो h1 प्लस h2 आ गया, और फिर क्या है यहाँ पर u1t है, u1t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस हो गया, तो देखो ये कैंसिल हो रहा है पूरा का पूरा टर्म, ये कैंसिल हो गया, और h1 प्लस h2 क्या है, h1 प्लस h2 तो टोटल हाइट हो गई ना भाई। टोटल हाइट कितनी है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ टोटल हाइट h इजिकल टू कितनी है, h1 प्लस h2 ही तो है। देखो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल हाइट है वो क्या है, h है 15 मीटर, तो इसको अपन h लिख देते हैं जो कि कितना है 15 मीटर है। देन इजिकल टू कितना आ गया, ये u1t आ गया, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब t निकालना है आपको, तो t इजिकल टू कितना आ जाएगा 15 डिवाइड बाय u1, और u1 तो आपने पहले ही निकाला हुआ है, 15 डिवाइड बाय u1 कितना है, देखो अंडर रूट 300, अंडर रूट 300। तो ये आपके पास टाइम आ गया, पर हमें टाइम नहीं पूछा है उसने, पर टाइम से आप वो वैल्यू निकाल सकते हो जो उन्होंने आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। आपसे पूछा है कि भाई हाइट का रेशियो बताना है, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस, यानी h1 और h2 का रेशियो बताना है आपको।
तो H1 निकल जाएगा यहाँ से। देखो H1 इज इक्वल टू कितना आएगा, H1 देखो आप U1T मतलब U1 कितना है आपका अंडर रूट 300 है, U1 हो गया। T कितना है, T देखो यहाँ से 15 डिवाइड बाय अंडर रूट 300 है, U1T हो गया माइनस हाफ, ठीक है। G की वैल्यू 10 होती है, 10 रख दिया इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है आपको, 15 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 15 इंटू 15 हो जाएगा, ठीक है। एंड डिवाइड बाय अंडर रूट 300 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 5 जा 10, तो ये कट गया आपका यहाँ पे, ध्यान से देखना आप। और ये 300 से 300 कट गया। तो H1 इज इक्वल टू देखो कितना आ रहा है, H1 इज इक्वल टू यहाँ से आ रहा है आपके पास 15 माइनस ये 2 5 जा 10, ये कैंसिल करा और 15 से कैंसिल कर दो, 15 2 जा 30, तो 20 आ गया। और फिर 5 से इसको और कैंसिल कर दो, 5 4 जा, तो 15/4 आ रहा है ये, तो 15/4 आ गया। इसको सॉल्व करोगे आप, ये आएगा 15 इंटू 1 माइनस 1/4 करोगे तो ये 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका H1, इसको आप कर दो एक इक्वेशन, ये H1 आ गया आपका। इस H1 को क्या कर दे अपन, फोर्थ इक्वेशन कर देते हैं, ठीक है। अब H2 निकालना है आपको। तो H2 देखो, H2 कितना है, हाफ जी टी स्क्वायर, तो 1/2, जी की वैल्यू 10 हो गई, और टी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 15 इंटू 15 डिवाइड बाय 300 आ जाए, ठीक है। तो 2 5 जा 10, तो ये कट गया आपका, और 15 से काट लो, 2 टाइम से कट गया, फिर 4 टाइम से कट गया, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास बचेगा 15/4, और यह आपकी आएगी फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा जो पोर्शन है यहाँ इस जगह सॉल्व कर रहा हूँ, स्पेस की वजह से थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। आपसे पूछा है H1 और H2 का रेशियो क्या होगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि H1 डिवाइड बाय H2 क्या होगा, H1 डिवाइड बाय H2। तो देखो H1 कितना है आपका, H1 आ रहा है 15 इंटू 3/4, मैं यहाँ कर देता हूँ, H1 आ रहा है 15 इंटू 3/4, और H2 जो है आपका, H2 आ रहा है आपका 15/4, H2 आ रहा है 15/4, ठीक है। तो आप देखो, अगर ये टर्म आप एक साथ लिख दो, ये वाली टर्म एक साथ लिख दो, तो ये तो 15/4 ही हो रहा है। यानी कि ये पूरा टर्म मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि 3 इंटू 15/4 ये रहा आपका यहाँ पे, और डिवाइड में कितना है, 15/4 है। तो ये 15/4 से 15/4 कट जाएगा, तो H1/H2 जो आएगा आपका, H1/H2 वो कितना आ जाएगा आपके पास, 3, ठीक है। H1/H2 जो आएगा आपके पास वो कितना आ जाएगा, 3। यानी कि जो ये रेशियो बनेगा आपका, ये रेशियो क्या बनेगा, 3:1। तो ये करेक्ट आंसर है इसका, 3:1।